Assalamu alaikum. This is Muhammad Tahir with some basics of differential equations, and today we will discuss about history of differential equations, definition and types of differential equation, order and degree of differential equations. First of all, history of differential equations. According to some mathematicians or historians of mathematics, the study of differential equations began in 1675 when Gottfried Leibniz wrote the equation integral x d of x is equal to x square over. The search for general methods of integrating differential equations began when Isaac Newton classified first order differential equations into three classes. डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब न्यूटन ने थ्री क्लासेस में जो है वो क्लासिफाइड किया, उसके बाद जो है इसके कुछ जनरल मेथड के ऊपर काम होना शुरू हुआ और इसने थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो जिसमें उनको क्लासिफाइड किया था, उसमें से पहले डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड नंबर टू इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई and number 3 is partial u over partial x plus y partial u over partial y is equal to u. Differential equations and their classification. First of all, the definition of differential equation: an equation involving derivatives or differential of one or more dependent variable with respect to one or more independent variables is called a differential equation. एक इक्वेशन जिसमें शामिल हो हमारे डेरिवेटिव्स, ठीक है, और डेरिवेटिव जो है वो क्या होते हैं कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव. तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव जो है वो शामिल हो और वो जो डेरिवेटिव है उसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, इसी तरह एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं. तो इसकी एग्जांपल देखते हैं. नंबर 1, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की पावर -2. तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट में, तो ये आपके पास क्या है, एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. Number 2, 2 d2y over dx2 plus dy over dx minus y is equal to cos of x. तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये वाला जो है आपके पास क्या है, ये डबल डेरिवेटिव है और ये आपका क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक है. तो इसमें आपके पास जो है वो 2 टाइम जो है वो डेरिवेटिव पाया जा रहा है. इट मीन कि ये हमारी कंडीशन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो फुलफिल कर रहा है. कम से कम जो है वो एक जो है वो डेरिवेटिव ज़रूर शामिल होना चाहिए इक्वेशन के अंदर, फिर वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. एंड नंबर 3 इज़ d3y ओवर dx3 प्लस xy इंटू dy ओवर dx होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो इन्वॉल्विंग है थ्री डेरिवेटिव्स के साथ और ये भी आपके पास सिंगल डेरिवेटिव का क्या है, स्क्वायर है. मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर भी क्या पाए जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स पाए जा रहे हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नंबर 1 इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर 2 इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन. An ordinary differential equation is one in which there is only one independent variable. एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आप उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है और वो जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसमें आपके पास दो जो है वो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वो वाली जो इक्वेशन है वो आपकी क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो अनदर वर्ड्स में देखते हैं, हैंस अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग
ordinary derivatives of one or more dependent variables with respect to a single independent variable is called an ordinary differential equation। तो इसमें भी यही बात कर रहा है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें शामिल होते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसमें एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन जिसके लिहाज से हम उसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। नंबर 1, 2dx ओवर dt माइनस dy ओवर dt माइनस 3y इज इक्वल टू 2। हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में वो है dx ओवर dt। अब यहाँ पे x आपका क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे t आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगला डेरिवेटिव देखें तो उसमें क्या आपके पास dy, y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लिहाजा अभी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो वन और मोर भी हो सकते हैं। अब यहाँ से हम देखें तो दो आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है और एक यहाँ पे y है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें यहाँ पे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है t। यहाँ पे भी जो है वो t है और यहाँ पे भी क्या है, t है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, d3y ओवर dt3 प्लस xy dy ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें आपका जो y है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो t है ये आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगले डेरिवेटिव में देखते हैं उसमें क्या है, dy ओवर dt, उसमें भी आपका क्या है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लिहाजा इसमें भी हम पूरी इक्वेशन के अंदर देखें तो जो विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास डेरिवेटिव है या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज हुआ है, और वो कौन सा है, t है यहाँ पे। नंबर 3, d2y ओवर dx2 प्लस 9dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस इक्वेशन में भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। अगले डेरिवेटिव में देखें उसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना है, वो क्या है, x है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक डिपेंडेंट है और वो y है, और एक क्या है, इंडिपेंडेंट है और वो कौन सा है, x है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो वो इक्वेशन जब वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। नेक्स्ट वन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial derivatives of one or more dependent variable with respect to one or more independent variables is called a partial differential equation। एक इक्वेशन जिसमें शामिल हो partial derivatives of one or more dependent variable, जिसमें एक या एक से ज़्यादा dependent variable हो with respect to one or more dependent variable, और उसमें जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी फर्स्ट एग्जांपल, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ठीक है, दीज आर ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व इन दीज एग्जांपल्स। पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। Examples, partial u over partial x plus partial u over partial y is equal to 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो डेरिवेटिव है, एक आपके पास है पार्शियल u ओवर पार्शियल x और एक पार्शियल u ओवर पार्शियल y, और ये दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्शियल का सिंबल जो है वो यूज़ किया है। और इसमें हम देखते हैं कि u जो है आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और v क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने यही पढ़ा कि एक इक्वेशन के अंदर जो भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे कौन से होने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए। और हम अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो इसमें दो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं और उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों में कॉमन पाया जा रहा है और वो u है। और अगर हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसमें एक x है और एक y है। नंबर 2, पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x2 प्लस पार्शियल 2v ओवर पार्शियल y2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपके पास क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व है और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो उसमें क्या है आपका पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x2 और इसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे x है। अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें क्या है पार्शियल 2v ओवर पार्शियल y2 और उसमें जो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल v है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो अगर हम इस इक्वेशन के को कंबाइन देखें तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास दो जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, एक उसमें से u है और एक उसमें से v है। और अगर हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखें तो वो भी यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक आपका x है और एक आपका y है। नंबर 3, पार्शियल y ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 0। इसमें आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एज सिमिलर है जैसे एग्जांपल नंबर 1 है। आपके पास यहाँ पे क्या है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और फर्स्ट जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वो यहाँ पे y है और जो सेकंड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, दोनों में ही x यूज हो रहा है। Now we see order of differential equation. The order of a differential equation is the order of the highest derivative appearing in the equation. एक इक्वेशन के अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, उसमें जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी, d3y ओवर dt3 प्लस xy dy ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास दो जो है वो डेरिवेटिव्स पाए जा रहे हैं, एक आपका 3 टाइम डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू t और एक आपका जो है वो डेरिवेटिव है y विद रिस्पेक्ट टू t और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 टाइम है। जब हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि आपका जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है वो डेरिवेटिव है और वो कितने, d3y ओवर dt3 है। तो लिहाजा इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, आपका 3 ही होगा। तो यहाँ से देखते हैं इक्वेशन 1 इज ऑफ ऑर्डर 3 एंड इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमने दो बातें सीख ली हैं, एक हमने क्या सीखा, इसका ऑर्डर, और दूसरा हमने क्या सीखा कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनी, हम इसमें देख रहे हैं कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है इन दोनों डेरिवेटिव्स में, वो आपका एक सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है और वो क्या है, यहाँ पे t है। इस वजह से ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नंबर 2, पार्शियल u ओवर पार्शियल x होल स्क्वायर इज प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x इज ऑफ ऑर्डर 1 एंड इट्स ए पार्शियल डिफरेंशियल
इक्वेशन। अब यहाँ से जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें आपको वाज़ेह तौर के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव्स नज़र आ जाएंगे। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या कितना है, वो 1 है। इसमें दो डेरिवेटिव्स आपके इन्वॉल्व हैं और दोनों ही पार्शियल ही हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये भी आपका सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, वन टाइम है, और ये जो आपका सामने है ये भी क्या है, वन टाइम ही है। लिहाजा जितने टाइम जो है वो डेरिवेटिव होगा इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट वाला, और वही उसका क्या होगा, इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इस वजह से इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 है, और ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर द डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास जो डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा इक्वेशन के अंदर उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, आपके पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नीचे बात जो एक इम्पॉर्टेंट लिखी हुई है, द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स फॉर द डिग्री टू बी डिफाइंड। जैसे हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है, अगर उसके एक्सपोनेंट में जो है वो हम क्या कंसीडर कर लें या रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि वहाँ पे तमाम के तमाम एक्सपोनेंट जो है वो एक होल नंबर होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हम करते हैं कि इसमें इक्वेशन के अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे एक अलजेब्रिक फॉर्म में होंगे जी। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें पहली एग्जांपल आपके पास d4y ओवर dx4 प्लस d2y ओवर dx2 का स्क्वायर माइनस 3dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 9 इज ऑफ डिग्री 1। कि इसकी डिग्री कितनी है आपके पास, 1 है। वो 1 कैसे है, अगर हम इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म देखें तो उसमें d4y ओवर dx4 मतलब कि ये वाला जो डेरिवेटिव है ये 4 टाइम है इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम सेकंड की बात करें तो d2y ओवर dx2 और होल का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को आपने डायरेक्ट ओपन करके जो है वो यहाँ पे 4 नहीं लिख देना इसकी पावर, ठीक है, इट इज़ अ रॉन्ग वे। माइनस 3dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 9। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म में देखें इसमें भी जो है वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है dy ओवर dx। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर सबसे जो हाईएस्ट आपका इस पूरी इक्वेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है आपका वो कितना है, यहाँ पे 4 है। तो वो आपके पास कौन सी टेस्ट डेरिवेटिव है, वो कितना है, 4 डेरिवेटिव है। उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे अगर हम रफली जो है वो लगाएं तो वो कितनी यहाँ पे बनती है, 1 बनती है। इस वजह से इज ऑफ डिग्री 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, d2y ओवर dx2 प्लस कॉस dy ओवर dx प्लस इज इक्वल टू 9xy इज ऑफ डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इसमें हम देख रहे हैं कि आपकी जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। तो अब आज हम यही भी यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी डिग्री ही डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एज ए ट्रांसीडेंटल जो है वो यूज़ हो रहा हो फंक्शन के तौर पे। ऐसी इक्वेशन की जो है वो आपके पास डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगी। अब इसमें हम नज़र तो आ रहा है हमें d2y ओवर dx2 ये इक्वेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, और इसकी डिग्री भी कितनी है, यहाँ पे 1 है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ये आपका जो कॉज है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अंदर आपके जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये वाले जो इक्वेशन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। प्लस कॉज dy ओवर dx। अब ये जो dy ओवर dx है ये कॉज के एंगल में आ रहा है, ये कॉज के किस में आ रहा है, एंगल में आ रहा है। और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रॉब्लम है कि ये वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एज ए ट्रांसीडेंटल जो है वो यूज़ हुआ है, इस वजह से
इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।